Hello everyone, today we are going to start a very new series on this channel which is Med Mentors Winter Arc series। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले टारगेट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शुरुआत होगी सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू ब्लॉक केमिस्ट्री जिसमें आपका एस ब्लॉक हट चुका है तो हम बी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी एन एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे 12th क्लास में जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो देखेंगे। एंड जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स का जो भी ड्यूरेशन होगा हम उसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज डिवाइड करके चलेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल है तो उसके लाइक ऑलमोस्ट मान के चलो 3 लेक्चर्स आएंगे, है ना, या 4 लेक्चर्स आएंगे, इस हिसाब से होगा। एंड जो भी लेक्चर का आने का फ्रीक्वेंसी होगा मान के चलो ईदर वीक में 1 दिन या फिर वीक में 2 दिन, इस हिसाब से होगा ताकि हम स्लो एंड स्टडी पढ़ाई कर सकें और कवर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये जो भी पीडीएफ होगा, ये जो भी एनसीईआरटी मैंने हाईलाइट कर रखी है जो आपको चाहिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा @काशिफ रज़ा एम्स। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जा करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे सब के सब इसके ऊपर ही आएंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। एंड गाइज ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम ये आज छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 3.1 एंड 3.2। ठीक है, 3.3 टेबल वाला देखना है और बाकी 3.3 जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो एक चीज़ बता दूं यार, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही जो भी है सब है। अगर एनसीईआरटी पढ़ के चलते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कवर कर लोगे और सिर्फ इतना ही आएगा। एंड आई कैन अश्योर यू, जितना मैं तुमको लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर नीट 2025 में नहीं आएगा। सिर्फ तुम अगर ये लेक्चर सुन लेते हो और सुनने के बाद जो पीडीएफ है डाउनलोड करके देख के पढ़ लेते हो, तुम अपने टेस्ट के अंदर देख सकते हो अपने मार्क्स के इंप्रूवमेंट, तुम क्वेश्चन लगाते टाइम देख सकते हो इंप्रूवमेंट। सो आंख बंद करके इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे रहो। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी मतलब क्या है, कोई चीज़ जो पीरियड मतलब टाइम पीरियड है कोई भी चीज़ का, मतलब वो खुद को रिपीट करता है, साइकिल है, यानी कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहली चीज़ कि पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा क्या है। इसमें इस पूरे जो लंबा सा पैराग्राफ लिखा है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सीबॉर्ग थे, उन्होंने बोला था। इन्होंने सिर्फ एक बात याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा ये है कि ये रिसर्च में हेल्प करता है ना। इट प्रोवाइड्स अ सक्सिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल केमिस्ट्री, remarkable demonstration of the fact that chemical elements are not a random cluster of entities but instead display trends and lie together in families। मतलब क्या है कि अगर तुम इसको देखोगे तो रिसर्च के पर्पज से पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि पीरियोडिक टेबल से ये पता चलता है कि जो तुम्हारा एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि रैंडमली ऐसे बिखरे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ट्रेंड के हिसाब से एक ट्रेंड शो करते हैं, एक पैटर्न शो करते हैं, है ना। और टुगेदर फैमिलीज में लाई करते हैं। फैमिलीज मतलब जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, इस हिसाब से। ठीक है, इसके बाद ये सवाल आता है कि इतने एलिमेंट्स हैं तो हम क्लासीफाई कर ही क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना है तुमको। साल के साथ 1800 तक कितने एलिमेंट्स जाने जाते थे, सिर्फ 31। ठीक है, याद रखना। 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट जाने जाते थे। ठीक है, 1865 में कितने हो गए, 63 हो गए। ठीक है, याद रहेगा। एंड एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। कैसे याद रखोगे, 1800 में कितना, 31। अब 1865 है ना, 65 है ना, उससे 2 कम कर देना, कितना, 63। ठीक है, और याद रखना कि ऑलमोस्ट इसका आधा, 63 का आधा कितना हो जाएगा, 31.5 समथिंग। तो याद रखना उसका आधा था 1800 में और 1865 में उसका डबल हो गया, तो ये याद रखोगे। और अभी कितना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लेटेस्ट लिखता है वो लिखता है 114। याद रखना, भले तुमको पीरियोडिक टेबल में कितना ही दिखे, अगर ऑप्शन में ये है तो तुम ये चूज करोगे क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। और जो अब रिसेंट आ रहे हैं ना वो सब क्या है, तुम्हारे मैन मेड है। ठीक है, with such a large number of elements it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compound individually। ठीक है, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने एक सिस्टमेटिक तरीका निकाला जिससे क्या कर सके, हम ऑर्गेनाइज कर सकें उसके नॉलेज को। नॉट ओनली दैट इट वुड रैशनलाइज नोन केमिकल फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वंस। ठीक है, एक तो ये है कि तुमने प्रॉपर्ली रैशनलाइज कर दिया कि अच्छा ठीक है कि केमिकल फैक्ट्स इसके ये हैं ये हैं ये हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर दें, एक तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गया।
दूसरा कि तुम नया प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि अच्छा अगर इस ग्रुप में मान के चलो अगर ये ग्रुप है यहाँ 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 ये हमें पता है, तो जो अगला हमें नहीं पता है तो भी हम उसका प्रॉपर्टी जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा होगा और इस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे भी कि मेंडलीव ने भी प्रिडिक्ट करा था जो ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का गैलियम है उसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहले पेज में किसी को कोई दिक्कत है अगर तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई डोंट थिंक कुछ दिक्कत होनी चाहिए। सिंपल सी बात थी, सबसे पहले क्या बोला कि रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि रैंडम क्लस्टर नहीं है लेकिन एक ट्रेंड है और एक फैमिली में रहता है। फिर क्या बात आती है कि 1800 में 31 एलिमेंट है, 65 में 63 एलिमेंट है और अभी 114 है, और अभी रिसेंट जो भी है वो क्या है, मैन मेड है। उसके बाद हेल्प क्या होता है कि स्टडी में काम आता है, ऑर्गेनाइज तरीका है, रैशनलाइज कर सकते हैं हम और नया प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है पहले पेज में, दैट्स इट। अगला क्या है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक लॉ एक अलग चीज है जिसके ऊपर पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। लॉ मतलब क्या होता है कि हमने एक लॉ दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा, और पीरियोडिक टेबल क्या है, वो प्रॉपर टेबल है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या था, द जर्मन केमिस्ट, ठीक है, जोहान डोबेरिनर इन अर्ली 1800s वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले ट्रेंड्स का आइडिया किसके पास आया था, तो याद रखना जोहान डोबेरिनर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि जेडी नाम के जेडी भाई थे, जग्गा डाकू नहीं, जोहान डोबेरिनर, इन्होंने सबसे पहली बार ट्रेंड, तो भाई ट्रेंड सेटर थे ये। सबसे पहली बार ट्रेंड किसने देखा था, डोबेरिनर ने देखा था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, among the properties of elements 1929 में ही noted a similarity among the physical and chemical properties। पहले तो ट्रेंड्स देखा, फिर देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ना कुछ सिमिलैरिटी है अगर ट्रायड में अरेंज किया जाए तो। इसमें ये देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है ना, जैसे मान लो एक हो तुम, एक हूँ मैं और एक है कोई और आदमी, तो ये जो दो आदमी है ना, इनकी जो बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बीच में क्या था, उसका एवरेज था। जैसे मान लो इसका वजन है 100 kg, इसका वजन है 50 kg, टोटल कितना हो गया 150, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 75, तो बीच वाले का वेट जो है वो 75 था। तो वही था कि मिडिल वाला जो था ना, इसका एटॉमिक वेट जो था वो हाफ वे था बिटवीन द अदर टू, मतलब एक तरीके का मीन था, या फिर क्या था, मीन या फिर एवरेज था। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे किसकी बात हो रही, सबसे पहली बात हुई वेट का, वेट के बाद दूसरी चीज क्या सेम थी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज जो था ना वो भी बीच बीच में था। जैसे मान के चलो ये बहुत स्ट्रांग मेटल है, ये बहुत स्ट्रांग नॉन मेटल है, तो बीच वाला का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मेटलवाइड टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। सिंस डोबेरिनर का पीरियोडिक टेबल रिकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स ने नया लॉ निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, उस लॉ पे जाने से पहले एक बार हम डोबेरिनर के ट्रायड्स देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, डोबेरिनर का जो रिलेशनशिप था इसको हम लोग लॉ ऑफ ट्रायड्स कहते हैं। ये वर्क किया फ्यू एलिमेंट्स के लिए और इसको हटा दिया गया, कहा गया कि भैया तुक्का लग गया तुम्हारा, कोइंसिडेंस था ये। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्टेड जो था अलग, जो इसके बाद जो था वो किसने करा था, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB डी कैंकॉर्टियस। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नोन एलिमेंट्स को अरेंज करा था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। ठीक है, वेट याद रखना, यहाँ तक वेट है, एटॉमिक नंबर जैसे ही आएगा वैसे ही सावधान हो जाना। अभी तक सब लोग वेट वजन को ही लेके चल रहे थे, और एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर पूछ लिया गया कि सिलेंड्रिकल टेबल किसने दिया है तो याद रखना कैंकॉर्टियस ने दिया था। ठीक है, डी कैंकॉर्टियस से, सी से कैंकॉर्टियस, सी से सिलेंड्रिकल। ठीक है, याद रखना कैंकॉर्टियस ने क्या दिया था तुम्हारा, सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, सिलेंड्रिकल टेबल दिया था। लॉ ऑफ ट्रायड्स को क्यों हटा देगा, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था। ये सवाल आता है कि कुछ ही के लिए काम कर रहा था। एग्जाम्पल देख लो, ली ना के, मतलब इसका 7 इसका 39 है, एवरेज निकालोगे तो अराउंड इतना ही आएगा। ठीक है, का सरबा, ठीक है, मतलब कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, मतलब वो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज से कुछ आए ना, ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या है ट्रायड्स, नाम बता दो एटलीस्ट। ठीक है, तो याद रखना कि लीना के, ठीक है, उसका इस तरीके से का सरबा एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाइक लीना के कार सरकार बा कल बाहर आई, मतलब लीना के इज लाइक की लीना नाम की कोई लड़की है और लीना के नाम है उसका पूरा, लीना कुमारी। ठीक है, कार सरकार बा, लाइक बा इज लाइक भोजपुरी, कार सरकार बा कल बाहर आई, मतलब वो कल बाहर आई कार से, लाइक सरकार की मेंबर है, तो लीना के, ठीक है, कार सरकार बा कल बाहर आई, मतलब सिंपल सी बात है, ये तुम्हें याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, वरना अगर इतने ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो बहुत लॉजिकल सी बात है,
ये तुम्हारा देखने जाओगे तो तुम्हारा एस ब्लॉक में ऑब्वियसली आता है, ये भी आता है उसी में, और या तो तुम्हारा उसमें। तो अगर देखोगे तो ग्रुप वाइज ये अरेंज कर रखा है, पीरियड 1, पीरियड 2 एंड लास्ट में तुम्हारा ये 17 नंबर उसमें, ठीक है, ग्रुप में, सॉरी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स, एंड इसने नोट करा कि हर एक 8वां एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है पहले एलिमेंट से, ठीक है। ये सिमिलर था किसके, जो 8th नोट होता है म्यूजिक में ऑक्टेव्स में से, कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा हम बोलते हैं, बट एक्चुअली में सा जो होता है वो रिपीटेटिव ही होता है। अगर गिनने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये वापस से सेम चीज़ क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये रिपीटेशन शो कर रहा है, कैसा, ऑक्टेव्स की तरह। तो इसलिए हमने उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन ये कहाँ तक चल पाया, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक चल पाया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कहाँ तक चला, PYQ में आ चुका है, कैल्शियम तक, ठीक है। उसको कौन सा मेडल मिला था, देवी मेडल, ठीक है। थे ये एक पुरुष, लेकिन इनको एक देवी मेडल मिला था, ठीक है। बहुत बेकार जोक है, लेकिन याद रख सको तो याद रख लो, ठीक है। पीरियोडिक लॉ जो कि आज हम जानते हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है। आज अगर पीरियोडिक टेबल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो इसका श्रेय जाता है सिर्फ एक व्यक्ति को, कौन है वो, मेंडलीव साहब, ठीक है, याद रखना, ठीक है, मेंडलीव। इसके अलावा जर्मन केमिस्ट है लोथर मेयर, ठीक है, दोनों MM नाम का था, ठीक है, याद रखना, M से मेंडलीव, M से मेयर, ठीक है, दोनों बड़े बड़े लोग। डिमिट्री मेंडलीव मतलब DM, और मेयर मतलब समझ रहे हो, DM और मेयर साहब जो थे इनको क्रेडिट्स मिलता है कोई भी बड़ा काम होता है तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, लोथर मेयर और मेंडलीव, इन दोनों को मिला था पीरियोडिक लॉ। टेबल की बात नहीं हो रही सर, लॉ की बात हो रही है, ठीक है, ये हो गया। और इन्होंने काम करा था इंडिपेंडेंटली, अपना अपना अलग अलग काम किया था, मेयर साहब ने और DM साहब ने, ठीक है। और उन्होंने देखा था कि ऑर्डर क्या था, यहाँ पे भी एटॉमिक वेट का ही ऑर्डर था, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी फिजिकल और केमिकल, ठीक है। लोथर मेयर ने क्या करा था, एक कर्व बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। लोथर मेयर प्लॉट किया था फिजिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, है ना, सॉरी, अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें ग्राफ बनाओ तो यहाँ पे क्या क्या बोल दिया, वॉल्यूम बोल दिया, क्या बोल दिया तुम्हारा, मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया तुम्हारा, और क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया, और यहाँ पे क्या था, एटॉमिक वेट था। इसके अगेंस्ट में ग्राफ ये प्लॉट करा और एक ऑब्टेन करा एक रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। अनलाइक न्यूलैंड की तरह नहीं, लोथर मेयर साहब ने एक ऑब्जर्व करा चेंज इन लेंथ ऑफ रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। न्यूलैंड का क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ना, कि हर 8 पे रिपीट होगा, हर 8 पे रिपीट होगा, तो ऐसा नहीं था कि 8 पे ही रिपीट होगा, ठीक है। लोथर ने देखा कि यार ये रिपीट तो हो रहा है बट लेंथ इसकी चेंज्ड है, ये याद रखना कि न्यूलैंड में और मेयर में फर्क क्या था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लोथर मेयर हैज डेवलप्ड अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स विच क्लोजली रिजेंबल्स, ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज का है वो काफी उससे हद तक सिमिलर है। हाउएवर इसका वर्क जो था पब्लिश नहीं था अनटिल आफ्टर द वर्क ऑफ मेंडलीव। वही है कि मेयर साहब DM साहब के बिना उनका वर्क पब्लिश नहीं था, है ना। तो याद रखना मेंडलीव को हमने जनरली क्रेडिट देते हैं किस चीज के लिए, पीरियोडिक टेबल के लिए। तो याद रखना पीरियोडिक लॉ के लिए तो मेयर साहब का रोल था, लेकिन अगर बात करोगे टेबल की तो टेबल किसने दिया था, तो मेंडलीव ने दिया था। तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्रेडिट किसको जाता है, DM को। उसके बाद अगर पूछा जाए कि लॉ के लिए किसको क्रेडिट जाता है, टेबल के लिए जाता है DM साहब को, और अगर लॉ की बात करेगा तो याद रखना DM और मेयर दोनों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जब डोब्रेनर इनिशिएट किया था, याद रखना डोब्रेनर साहब याद बताया था ना, जोहान डोब्रेनर JD साहब, इन्होंने ट्रेंड सेट किया था, पहली बार ट्रेंड चेक किया था कि ट्रेंड भी होता है कुछ, ठीक है। तो मेंडलीव जो था उसको रिस्पॉन्सिबल हम लोग मानते हैं पब्लिश करना है इसको पहली बार, ठीक है। और ये लॉ एक्चुअली में था क्या, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस एज इट इज, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है, in order of their increasing atomic weights in such a way that the element with similar properties वो सेम वर्टिकल कॉलम में आते हैं या फिर ग्रुप्स में आते हैं। जैसे मान लो हम सब की प्रॉपर्टी सेम है, हम सब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक ग्रुप में आएंगे, कुछ JEE की तैयारी कर रहे होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है। उस ग्रुप को हम लोग एक वर्टिकल कॉलम हो ना, एक लंबा सा कॉलम इसको बोलते हैं, और रो ऐसा होता है, रोते रोते लेट गए, ऐसा रखना कि रो जो होता है वो लेटा हुआ रहता है, कॉलम ऐसे लंबा लंबा सा होता है, ठीक है। कॉलम में L आ रहा है ना, L, तो ये L शेप का होता है कॉलम, ठीक है। तो याद रखना कि वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो था बेसिकली ये ज़्यादा इलेबोरेट था दैन दैट ऑफ लोथर मेयर, इसलिए लोथर मेयर ने चलो ठीक है माना, लॉ तो दिया, लेकिन जो बनाया था वो ट्रेंड उससे ज़्यादा अच्छा टेबल जो है वो मेंडलीव ने दिया था। He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties, ठीक है। Particularly मेंडलीव ने रियलाइज किया था कि similarities in the empirical formulas and properties, ठीक है। मेंडलीव रिलाइड
ऑन द सिमिलैरिटीज ना इम्पेरिकल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। याद रखना कि मेंडलीव किस चीज़ पे रिलाई किया था, सिमिलैरिटी पे तो सभी कर रहे थे, बट किस चीज़ की सिमिलैरिटी, इम्पेरिकल फार्मूला, ये एक नया नाम देखने को मिला तो हम इसको कर लेंगे याद, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ये दो चीज़ें थी, प्रॉपर्टी पे सब रिलाई कर रहे थे, इम्पेरिकल फार्मूला एक नया चीज़ है, बहुत हिडन वर्ड लिखा हुआ है, लोग इसको शायद स्किप करके बढ़ जाएंगे, बट अगर नीट में आएगा तो लोगों को लगेगा कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, समझे, इसीलिए। अब अगला क्या है कि इन्होंने कभी कभी ना एटॉमिक वेट को इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी क्या थी कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वेट, तो इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टी थी तो साथ में रख दिया। जैसे कि तुम्हारा आयोडीन जो है जिसका लोअर एटॉमिक वेट है टेल्यूरियम से, ठीक है, उसको जो है रख दिया गया ग्रुप नंबर 7 में अलॉन्ग विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बिकॉज प्रॉपर्टी सेम था। याद रखना टेल्यूरियम जो है वो रह गया ग्रुप नंबर 6 में, और ग्रुप नंबर 7 में चला गया तुम्हारा क्या क्या, फ्लोरीन हो गया तुम्हारा, क्लोरीन हो गया तुम्हारा, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। तो याद रखना कि आयोडीन का वजन ऑल्दो कम था लेकिन उसको हमने उसके साथ रख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये हो गया। एट द सेम याद रखना आयोडीन को क्या लिखा, आयोडीन का वजन कम था, ठीक है, टेल्यूरियम से वजन कम था, लेकिन इसको हम पहले रख दिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर था ना कि अगर ये टेल्यूरियम ऊपर नहीं है मतलब यहाँ पर है, तो हालांकि आयोडीन यहाँ होना चाहिए था, टेल्यूरियम यहाँ होना चाहिए था वेट के हिसाब से, बट आयोडीन को आगे रख दिया, क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से अगर वर्टिकल कॉलम देखोगे ना तो प्रॉपर्टी सेम थी इनकी, इसीलिए रख दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है तुम्हारा कि ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वेर स्टिल अनडिस्कवर्ड, कुछ कुछ नहीं अभी तक डिस्कवर हुए थे तो कुछ गैप छोड़ दिया, जैसे कि इसके नीचे क्या कर दिया, आयोडीन के नीचे गैप छोड़ दिया। तो जैसे कि तुम्हारे गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, तब पता ही नहीं था ये लोग कुछ होते भी हैं, लेकिन ये तब भी उसको पहले प्रिडिक्ट कर दिया था और नाम रख दिया था, एल्यूमिनियम के नीचे है तो ए का एल्यूमिनियम और उसके नीचे है तो ए का सिलिकॉन, ठीक है, और बाद में डिस्क्राइब करा था और कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी पहले उसको वो कर लिया था, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लिया था, एग्जिस्टेंस को भी कर लिया था और उसको डिस्क्राइब भी कर दिया था फिजिकल प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। जैसे देखो तुम्हारा नाम क्या था इसका, ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम है क्या, गैलियम है, ठीक है, और ए का सिलिकॉन है क्या, जर्मेनियम है, ठीक है। तो याद रखना अगर एल्यूमिनियम है तो वो गैलियम था, ए का एल्यूमिनियम इज गैलियम, ये आता है एग्जाम में, और ए का सिलिकॉन जो है वो क्या है तुम्हारा, जर्मेनियम है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको लाइक ये होता है ना, ये 14th ग्रुप है तो देखोगे तो इसमें ये हो जाएगा केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ये पूरा प्रॉपर लाइक उसको ग्रुप को याद करने का ट्रिक है। तो याद रखना कि उसके जस्ट नीचे तो यही आता है ना, अभी तो हमें पता है कि यही आता है, तो उस टाइम पे ये पता नहीं था तो क्या होगा, एक का सिलिकॉन होगा क्या, जर्मेनियम। ऐसे भी आ सकते हो कि तुम सेमीकंडक्टर अगर पढ़े हो फिजिक्स के अंदर तो तुमको पता होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कहाँ यूज होता है, सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो एक साथ यूज हो रहे हैं। और बाकी एल्यूमिनियम और गैलियम क्या है, दोनों के दोनों मेटल्स हैं, याद होगा। एल्यूमिनियम तो देखोगे घर में, गैलियम क्या होता है, गैलियम नाम से पता चला गैलियम, या गल, हाथ में गल जाता है, लाइक मेल्ट हो जाता है, इतना वो होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। बाकी ये पीरियोडिक टेबल है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तुम्हारा 3.3 टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना और अगले लेक्चर में मिलते हैं, और सब्सक्राइब करना चैनल को। टेक केयर, बाय।